चीज होता है कि वेस्टेज कम करिए। वेस्टेज कम करने से आपका ऑपरेशनल कॉस्ट कम होगा। ऑपरेशनल कॉस्ट जो कॉस्ट कम होगा तो आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा। प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा तो आप ज्यादा क्या होता है ना, फोकस कर पाओगे नया नया चीज करने के लिए। जैसे मार्केटिंग कैसे ज्यादा करना है, नया नया डिश क्या इंट्रोड्यूस करना है, उस चीज को आपको ज्यादा फोकस कर पाओगे। हेलो, माय नेम इज सैफ अजीत और मैं आपके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ। जो लोग नए रेस्टोरेंट बिजनेस में आना चाहते हैं, जो फूड सेक्टर को आज इनका प्राइमरी सेक्शन ऑफ अर्निंग करना चाहते हैं, जिनका ड्रीम है कि वो एक अच्छा रेस्टोरेंट खोलें, अपना नाम कमाएं, तो उन लोगों के लिए वीडियो स्पेशली है। जो तो अपना हार्ड अर्निंग मनी जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आज रेस्टोरेंट ओनर रेस्टोरेंट में लगाना चाहते हैं, रेस्टोरेंट का ओनर बनना चाहते हैं। तो बेसिकली क्या होता है आज के ज़माने में, जो अगर आप रेस्टोरेंट बिजनेस में एंटर करते हो और आप कोई दूसरे सेक्टर में काम कर रहे हो, तो आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है कैसा रेस्टोरेंट ओपन करना है, कैसे रन करना है। देखिए, रेस्टोरेंट आज के ज़माने में हम ओपन कर सकते हैं, वो ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। आपको स्टाफ मिल जाएंगे, आपको अच्छा इंटीरियर के लिए अच्छा आर्किटेक्ट मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। बात है कि आपको रेस्टोरेंट कैसे चलाना है, वही आता है। जब अभी बोलते हैं कि आप अब 100 में से 90 रेस्टोरेंट इस एक वजह से बंद होता है कि वो प्रॉफिट नहीं कमा पाते हैं और उनका जो ऑपरेशनल कॉस्ट है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ने के कारण वो क्या होता है ना, उनका जो ऑपरेशनल मनी वो रखते नहीं है, बैकअप में रखते नहीं है। जितना उनका हार्ड अर्न मनी होता है वो ऑलमोस्ट सब इंटीरियर में और इक्विपमेंट में सब चीज इन्वेस्ट हो जाता है। तो वहां पे प्रॉब्लम आता है जब स्टाफ का सैलरी देना है, फूड कॉस्ट निकालना है, सब चीज को देने के टाइम में ना, वो 2-3 महीने के बाद उनको प्रॉब्लम आने लगता है कि फाइनेंशियल सपोर्ट कहाँ से आएगा, कैसे हम बिजनेस को डे टू रन कराएं। तो यहाँ पे क्या होता है ना, आप एक पहला चीज होता है जहाँ पे वेस्टेज, आप फूड सेक्टर में जितना ज्यादा से ज्यादा वेस्टेज कंट्रोल कर सकते हो तो आप अपना प्रॉफिट को उतना बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो आप अगर आपका वेस्टेज कंट्रोल नहीं करोगे, आपको क्या होता है, डे टू डे आपका फूड कॉस्ट बढ़ता है। यही है बेसिक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वेस्टेज कंट्रोल का। अगर आप अपना, क्योंकि देखिए आप अपना स्टाफ का सैलरी तो कम नहीं कर सकते, अपना जो रेंट कम नहीं कर सकते, वो तो ऑलमोस्ट फिक्स है। जो वेरिएबल कॉस्ट है जैसे फूड कॉस्ट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, एलपीजी का गैस कंजप्शन हो गया, वाटर कंजप्शन हो गया, इसको कैसे आप कमा सकते हो। उसको जितना आप कंट्रोल कर पाओगे उतना ज्यादा प्रॉफिट निकाल सकते हो एक फूड बिजनेस में। तो आपको ट्राई करना है कैसे हमको फूड कॉस्ट कंट्रोल करना है, कैसे इलेक्ट्रिकल कंजप्शन को कम करना है, कैसे एलपीजी कंजप्शन को कम करना है, कैसे वाटर कंजप्शन को कम करना है। तो यही होता है। आपको अगर लॉन्ग टर्म के लिए आपको बिजनेस को चलाना है तो यही चीज को आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो बेसिक सा मैं आपको पॉइंट बताता हूँ कैसे ये आप अपना जो फूड कॉस्ट है उसको कम कर सकते हो। देखिए, मैं यहाँ पे आपको बड़े बड़े सीट के बारे में नहीं बोलूंगा, जो होता है सीट भरो कैसा क्या करना है। मैं आपको सिंपल सा चीज बताऊंगा जो आप नॉर्मली कैसे चीज को कंट्रोल कर सकते हो। सबसे बड़ा चीज होता है कॉस्ट कंट्रोल। फूड कॉस्ट को आप पहला चीज होता है, देखिए आप जितना फूड कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हो उतना ज्यादा आपके लिए फायदेमंद है। तो फूड कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करोगे, एक तो बहुत सारा प्रोसेस में फूड वेस्टेज होता है। एक तो होता है स्टाफ खा लिया, नहीं तो फूड जरूरत नहीं है, ज्यादा खाना रेस्टोरेंट में बन गया, प्रॉपर स्टोरेज नहीं हुआ, जितना ग्रेवी हो गया मीजा का प्रॉपर स्टोरेज नहीं हुआ, मीजा कटिंग प्रॉपर नहीं हुआ। ठीक है ना, तो ये चीज को आपको ध्यान देना पड़ेगा। एक ऑर्डरिंग सिस्टम भी आपको प्रॉपर करना पड़ेगा। जैसे आप कैसे ऑर्डर कर रहे हो, जैसे आप, मैं सबसे एग्जांपल में बताऊं, आपको कल संडे है, आपको सामान कल ज्यादा चाहिए, ठीक है, ठीक, संडे को मंगा लिए, पर मंडे को आपको ज्यादा सामान नहीं चाहिए कि मंडे को बहुत सारे जगह रेस्टोरेंट में कम बिजनेस होता है जैसे संडे और सैटरडे को। तो आप क्या करते हैं कि नहीं, आपको संडे को जितना सामान मंगा रहे हो, मंडे को उतना मंगा रहे हो, ट्यूजडे को उतना मंगा रहे हो। वैसा मत करिए। आप देखिए आपका जो पर्टिकुलर डे का कितना कंजप्शन है, आपका जो आपका ट्रैक रिपोर्ट है, जो आप देखते हो कि एज्यूम करते हो कि नहीं है हमारा लास्ट मंथ संडे को इतना था, मंडे को इतना सेल था, तो इस मंडे संडे को शायद हो सकता है। ठीक है, तो उसी हिसाब से आप अपना स्टॉक लेके चलिए। ऐसा नहीं बोलता हूं कि आप यहाँ पे, और एक बात आपको बता देता हूँ, पार्ट स्टॉक ये सब स्टॉक लेवल आप प्रॉपर मेंटेन करिए, ये अच्छा रहता है। मगर किचन में सब सामान मत दीजिए।
आप अपना रेस्टोरेंट में सबसे बड़ा चीज होता है कि आप अपना एक पर्टिकुलर स्टोर बनाइए, स्टोर में सामान रखिए। ऐसा नहीं होता है जो सामान खरीद लिया सीधा किचन को इश्यू करवा दिए, तो क्या होता है ना, मिस यूज होता है। स्टाफ को थोड़ा जरूरत होता है वो ज्यादा यूज कर लेता है। ऐसा मत करिए, जितना जरूरत होता है किचन को, जितना जरूरत होता है आप स्टोर से इश्यू करके किचन को दीजिए और रात में प्रॉपर क्लोजिंग लीजिए। अच्छा वो बात, अच्छा ये चीज है, आप कैसे चेक करोगे? आप अगर देख रहे हो तो मंडे को थोड़ा कंजप्शन कम है, तो आप जाके फिजिकली एक बार चेक कर लीजिए किचन में क्या सामान है क्या नहीं है। अगर आपके पास देखते हैं चिकन, कल मंडे को 2 किलो चिकन चाहिए, अभी आपको ऑलरेडी संडे को क्लोजिंग में आपको 1 किलो चिकन है ऑलरेडी, आपको सेफ बोला है 4 किलो चिकन चाहिए, आप मत मंगाइए। देखिए अगर आपके पास 1 किलो चिकन पड़ा हुआ है संडे को क्लोजिंग को, तो आप ज्यादा ज्यादा 2 किलो मंगाइए। 1 किलो बैकअप लेके चलिए, इमरजेंसी में कभी बढ़ सकता है घट सकता है, तो आप ज्यादा ज्यादा 1 किलो जितना जरूरत होता है उसका 50% मैं बोल रहा हूँ, ज्यादा ज्यादा 50% लेके चलिए हाथ में बैकअप में। हाथ नहीं चलेगा तो मंडे को नहीं निकलेगा, ट्यूजडे को वो निकल जाएगा। तो होता है कि ज्यादा से ज्यादा चीज होता है कि आप अपने से कंट्रोल करें। जो आपका छोटा बिजनेस है, छोटा रेस्टोरेंट है, कैफे है, अब तो सब चीज को सिस्टमेटिकली करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। उसके लिए प्रोसेस चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, वो हो नहीं पाता एक बंदे के लिए। वो सो करने जाओगे तो आपको कहीं ना कहीं होता है ना, एक दो ज्यादा ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, उसके लिए ज्यादा सैलरी चाहिए, वो हो नहीं पाता। अगर आप सिंगल ओन रेस्टोरेंट बिजनेस ओन करते हो, सिंगल एक आउटलेट हो, तो ये सब चीज को आपसे खुद से करने का ट्राई करिए। इससे क्या होता है ना, आप सीखोगे चीज को कैसे क्या करना है, कैसे मैनेज करना है। इससे आपको फायदा क्या मिलेगा, फ्यूचर में आप 1 से 2 आउटलेट, 2 से 3 आउटलेट करते हो ना, तो पहले आपको अगर ये चीज पता चलेगा कहां से कैसा होता है, देन आप जो ह्यूमन रिसोर्स को आप हायर करते हो तो उनको कंट्रोल करने के लिए आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। में सबसे बड़ा चीज होता है कॉस्ट कंट्रोल, फूड कॉस्ट को। फूड कॉस्ट को आप पहला चीज होता है, देखिए आप जितना फूड कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हो उतना ज्यादा आपके लिए फायदेमंद है। तो फूड कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करोगे? एक तो बहुत सारा प्रोसेस में फूड वेस्टेज होता है। एक तो होता है स्टाफ खा लिया, नहीं तो फूड जरूरत नहीं है, ज्यादा खाना रेस्टोरेंट में बन गया, प्रॉपर स्टोरेज नहीं हुआ, जितना ग्रेवी हो गया मीजा का प्रॉपर स्टोरेज नहीं हुआ, मीजा कटिंग प्रॉपर नहीं हुआ, ठीक है ना। तो ये चीज को आपको ध्यान देना पड़ेगा। एक ऑर्डरिंग सिस्टम भी आपको प्रॉपर करना पड़ेगा। जैसे आप कैसे ऑर्डर कर रहे हो, जैसे आप, मैं ऐसा से एग्जाम्पल में बताऊं, आपको कल संडे है, आपको सामान कल ज्यादा चाहिए, ठीक है, ठीक संडे को मंगा लिए, पर मंडे को आपको ज्यादा सामान नहीं चाहिए कि मंडे को बहुत सारे जगह रेस्टोरेंट में कम बिजनेस होता है जैसे संडे और सैटरडे को। तो आप क्या करते हैं कि नहीं, आपको संडे को जितना सामान मंगा रहे हो, मंडे को उतना मंगा रहे हो, ट्यूजडे को उतना मंगा रहे हो। वैसा मत करिए। आप देखिए आपका जो पर्टिकुलर डे का कितना कंजप्शन है, आपका जो आपका ट्रैक रिपोर्ट है, जो आप देखते हो कि एज्यूम करते हो कि नहीं है हमारा लास्ट मंथ संडे को इतना था, मंडे को इतना सेल था, तो इस मंडे संडे को शायद हो सकता है, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप अपना स्टॉक लेके चलिए। ऐसा नहीं बोलता हूं कि आप यहाँ पे, और एक बात आपको बता देता हूँ, पार्ट स्टॉक ये सब स्टॉक लेवल है, आप प्रॉपर मेंटेन करिए, ये अच्छा रहता है। मगर किचन में सब सामान मत दीजिए। आप अपना रेस्टोरेंट में सबसे बड़ा चीज होता है कि आप अपना एक पर्टिकुलर स्टोर बनाइए, स्टोर में सामान रखिए। ऐसा नहीं होता है जो सामान खरीद लिया सीधा किचन को इश्यू करवा दिए, तो क्या होता है ना, मिस यूज होता है। स्टाफ को थोड़ा जरूरत होता है वो ज्यादा यूज कर लेता है। ऐसा मत करिए। जितना जरूरत होता है किचन को, जितना जरूरत होता है आप स्टोर से इश्यू करके किचन को दीजिए और रात में प्रॉपर क्लोजिंग लीजिए। अच्छा वो बात, अच्छा ये चीज है, आप कैसे चेक करोगे? आप अगर देख रहे हो तो मंडे को थोड़ा कंजप्शन कम है, तो आप जाके फिजिकली एक बार चेक कर लीजिए किचन में क्या सामान है क्या नहीं है। अगर आपके पास देखते हैं चिकन, कल मंडे को 2 किलो चिकन चाहिए, अभी आपको ऑलरेडी संडे को क्लोजिंग में आपको 1 किलो चिकन है ऑलरेडी, आपको सेफ बोला है 4 किलो चिकन चाहिए, आप मत मंगाइए। देखिए अगर आपके पास 1 किलो चिकन पड़ा हुआ है संडे को क्लोजिंग को, तो आप ज्यादा ज्यादा 2 किलो मंगाइए। 1 किलो बैकअप लेके चलिए, इमरजेंसी में कभी बढ़ सकता है घट सकता है, तो आप ज्यादा ज्यादा 1 किलो जितना जरूरत होता है उसका 50% मैं बोल रहा हूँ, ज्यादा ज्यादा 50% लेके चलिए हाथ में बैकअप में। हाथ नहीं चलेगा तो मंडे को नहीं निकलेगा, ट्यूजडे को वो निकल जाएगा। तो होता है कि ज्यादा से ज्यादा चीज होता है कि आप अपने से कंट्रोल करें। जो आपका छोटा बिजनेस है, छोटा रेस्टोरेंट है, कैफे है, अब तो सब चीज को सिस्टमेटिकली करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। उसके लिए प्रोसेस चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, वो हो नहीं पाता एक बंदे के लिए। वो सो करने जाओगे तो आपको कहीं ना कहीं होता है ना, एक दो ज्यादा ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, उसके लिए ज्यादा सैलरी चाहिए, वो हो नहीं पाता। अगर आप सिंगल ओन रेस्टोरेंट बिजनेस ओन करते हो, सिंगल एक आउटलेट हो, तो ये सब चीज को आपसे खुद से करने का ट्राई करिए।
इससे क्या होता है ना, आप सीखोगे चीज को कैसे क्या करना है, कैसे मैनेज करना है। इससे आपको फायदा क्या मिलेगा, फ्यूचर में आप 1 से 2 आउटलेट 2 से 3 आउटलेट करते हो ना, तो पहले आपको अगर ये चीज पता चल गया कहां से कैसा होता है, देन आप जो ह्यूमन रिसोर्स को आप हायर करते हो तो उनको कंट्रोल करने के लिए आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। क्लोजिंग प्रॉपर करिए। आप क्लोजिंग को प्रॉपर फॉलोअप नहीं लोगे तो आप कॉस्ट को कभी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। रात को आप जब जाते हो किचन क्लोज करके, आपका स्टाफ जब निकलते हैं, तो आप एक बार किचन में जाइए और सब चीज को प्रॉपरली चेक करिए। ठीक है, आपका जो जितना भी बचा हुआ चीज है, जैसे चिकन कट के कल के लिए रखा गया है, कोई ग्रेवी बच गया है, कोई पनीर कट के तो बच गया है, तो वो सब चीज प्रॉपरली क्लीन रैप मार के अच्छे से डेट और टाइम लिख के और प्रॉपरली स्टोर हुआ कि नहीं। अगर आप चीज को प्रॉपरली स्टोर नहीं करोगे तो जो जितना भी चीज होता है वो स्पॉइल हो जाएगा, वेस्टेज हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा। क्योंकि किचन में हम जितना भी आइटम यूज करते हैं वो नॉर्मली हाईली पेरिसेबल एंड पेरिसेबल आइटम होता है। दूध हो गया, डेयरी और मीट नॉनवेज आइटम हो गया, वो सब हाईली पेरिसेबल होता है, और उसको प्रॉपरली आप स्टोरेज नहीं करोगे तो ऑलमोस्ट सब चीज वेस्ट ही हो जाए। तो ट्राई करिए ये सब चीज को, स्टोरेज के ऊपर भी ध्यान दीजिए, कैसे कैसे चीज को कैसे प्रॉपर स्टोर करके रखेंगे। तो स्टोर प्रॉपर करके रखेंगे देन आपके लिए क्या होता है ना, चीज का यूजिबिलिटी बढ़ जाता है। ठीक है, तो आप चीज का यूजिबिलिटी नहीं बढ़ा पाओगे तो आज लाके अगर वो बच जाता है, रेस्टोरेंट बिजनेस ऐसा नहीं कि होता है आज जो है आज बिक जाएगा, वो बचेगा। तो आपको प्लान करना है उसको कैसे स्मार्टली यूज करना है, कैसे स्मार्टली स्टोर करके रखना है। स्टोरेज आप प्रॉपरली करिए। मैं आपको बोला है कि आपको मेन स्टोर होना चाहिए, किचन में भी स्टोर होना चाहिए। किचन में जो स्टोर होता है, जो लेफ्ट ओवर आइटम रहता है, जैसे ग्रेवी हो गया, चिकन जो इशू हुआ था वो बच गया था, कच्चा करी कट करके रख दिया, बोनलेस करके मैरिनेट करके रखा था, उसको प्रॉपर टेम्परेचर चेक करिए। जैसे आप नॉनवेज को आप ऐसे नॉर्मल फ्रिज में नहीं रख सकते, बीसी किलो में, नहीं तो रेफ्रिजरेटर में नहीं रख सकते, उसको प्रॉपर चिलर में नहीं तो डीप फ्रिज में रखना पड़ता है, जिसका टेम्परेचर -5 से कम होना चाहिए। ये चीज होता है कि स्टोरेज पे भी ध्यान देना पड़ेगा, आपका वेस्टेज कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। और चीज तो स्टोरेज को आपको प्रॉपर करना पड़ेगा। आपका मेन स्टोरेज हो, किचन का स्टोरेज हो, उसको प्रॉपर करिए। उसका स्टोरिंग जो सामान स्टोर रह रहा है उसका प्रोसेस में कैसे स्टोर करना है, कहाँ पे कैसे चीज को रखना है, और कौन सा टेम्परेचर में रखना है, कहाँ पे कैसे कौन सा चीज को कहाँ पे रखना है, वो चीज सबसे इंपोर्टेंट होता है कॉस्ट को कंट्रोल करने में। वो चीज को ध्यान दीजिए। और स्टाफ का खाना क्या होता है ना, आपके पास स्टाफ का एक अच्छा सा मेनू नहीं रहेगा ना, स्टाफ डिपेंड हो जाता है गेस्ट के खाने के ऊपर। तो वहां पे क्या होता है, अगर 10 स्टाफ है, अगर आपका स्टाफ का खाना अच्छा नहीं है, प्रॉपर नहीं है और सिस्टमेटिकली नहीं है ना, तो क्या करते हैं ना, वो लोग गेस्ट का खाना उठा के खा लेते हैं। चाहे चिकन खाना है, मटन खाना है, प्रॉन्स खाना है, अंडा खाना है, जो भी खाना है, उसमें वो प्रोसेस होता है, वहां पे भी आपका कॉस्ट बढ़ता है। तो यहाँ पे चीज होता है, आपका स्टाफ का जो खाना होता है ना, उसको प्रॉपर साइकिलिकली मेनू बना लीजिए। हफ्ते में 2-3 बार नॉनवेज रख दीजिए, वेज रख दीजिए। एक उनको बैठा के अच्छा सा उनके लिए एक सेपरेट अच्छा सा मेनू बना लीजिए। तो इससे क्या होता है ना, वो आपका खाना, वो स्टाफ का खाना नहीं खाएगा। तो क्या होता है ना, आपका प्रॉपर ट्रैक रह पाएगा कि जो चीज आया था वो गेस्ट ने खाया कि कौन खाया। अगर आप स्टाफ का खाना अच्छा नहीं दोगे, उनको कुछ भी दे दोगे उठा के, तो वो भी ह्यूमन से, उनको भी अच्छा खाना है, सबको तो अच्छा खाना है, तो वो नेचर है कि वो अच्छा कैसे, अरे छोड़ो यार, वो कौन दाल खाता है, थोड़ा निकालो गेस्ट का मटन निकालो खा लेंगे, उनका थिंकिंग यह रहता है। ये एक्चुअली ये इंडस्ट्री में होता है। अगर आपका गेस्ट स्टाफ का खाना अच्छा नहीं बनाओगे, उनके मतलब देखिए, आप भी घर में रहते हो, आपको भी अच्छा खाना खाना आता है, आप एक खाना खा के बोर हो जाओगे तो नहीं खाओगे, तो उनका भी, वो भी इंसान है, वो भी चाहते हैं कुछ अच्छा खाने के लिए। तो अगर खाना उनके हिसाब से थोड़ा अच्छा बन जाएगा ना, वो कभी गेस्ट के खाने में हाथ नहीं लगाएंगे। और आपका जो होता है, जो गेस्ट के लिए जो खाना बना था, गेस्ट के लिए जो रॉ मटेरियल आया था, वो गेस्ट के लिए यूज होगा। तो आपको पता चला, आपको प्रॉपरली क्या होता है ना, आपका फूड वेस्टेज वहां पे भी नहीं होगा। जो मटन है, चिकन है, जो एक्सपेंसिव रॉ मटेरियल है, वो ज्यादा खर्चा नहीं होगा। उसके बाद तो होता है आपका, और एक बात है आपका किचन क्लोजिंग, ये भी वेस्टेज का पार्ट है। किचन क्लोजिंग को हमेशा प्रॉपर करिए। ठीक है, मैं पीछे बोल रहा था कि उसको प्रॉपर डेट टैग लगाइए, प्रॉपर क्लीन नाम मारिए। तंदूरी चिकन बनाया था, तंदूरी चिकन में तंदूर रोस्ट होके निकल गया, कुक होके निकल गया, वो गया नहीं, तो आप रखोगे फ्रिज में, वो ड्राई हो जाएगा, वो अच्छा नहीं लगेगा, गेस्ट को दोगे, गेस्ट कंप्लेन करेगा। तो ठीक है ना, तो आप ट्राई करिए, आपका जो जैसे डिमांड, आप डिमांड उसी हिसाब से आप चीज को बनाइए।
ये कैसे आपको पता चलेगा कि कैसा डिमांड हमको, आप पूछोगे मेरे को हमको कैसा पता चलेगा आज का डिमांड क्या है? ये होता है एक, आप प्रेडिक्ट करोगे कि मेरे को पिछले सैटरडे मेरा कितना सेल हुआ था और उससे पिछले सैटरडे को मेरा कितना सेल हुआ था। 4-5 बैक टू बैक सैटरडे का आप ट्रैक रिपोर्ट उठा लीजिए, आपको पता चल जाएगा नहीं हमारा हर सैटरडे को तो ऑलमोस्ट 4-5 हजार का 4-5 हजार का चिकन सेल हो जाता है, जिसमें चिकन 2 किलो जाता है, मटन 2 किलो जाता है। तो इसी हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि हमको कितना सैटरडे को कितना कच्चा चिकन चाहिए, कि मटन फ्राइडे को कितना चिकन मटन चाहिए। तो एक ट्रैक रिपोर्ट रखा जाता है, आपको पता चलेगा कितना एक्चुअली मेरा नॉनवेज का जो वेजिटेबल है कितना खर्च रहता है। और वही ट्रैक रिपोर्ट के बेसिस में आप अपना जो होता है ना फ्यूचर का, कल का परसों का तरसों का जो है उसके हिसाब से परचेजिंग करोगे, ठीक है ना। ये चीज को आपको क्लोजिंग को प्रॉपर करोगे, देन ये आपसे हेल्प करता है आपको कॉस्ट को रिडक्शन करने के लिए आप कैसे और ज्यादा से ज्यादा रॉ मटेरियल को वेस्टेज में बचा सकते हो। और चीज होता है किचन में हमेशा क्लोजिंग रिपोर्ट एक भरवाइए स्टाफ से, और किचन में हमेशा उनके साथ फीडबैक शेयर करिए कि कितना वेस्टेज हो रहा है, क्या वेस्टेज हो रहा है, कैसे वेस्टेज हो रहा है। उनको पूछिए, किचन स्टाफ को पूछिए क्यों वेस्टेज हो रहा है, क्या करने से, उनका भी थोड़ा फीडबैक लीजिए। उसी हिसाब से उनका रिपोर्ट के हिसाब से आप अपना फ्यूचर प्लान बनाइए। ये फूड मेटल के अलावा आपका किचन में कंजप्शन होता है गैस का, वाटर का, इलेक्ट्रिसिटी, इसको हम चाहेंगे भी कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए कहाँ कहाँ पे हम लोग को कैसे, जैसे वाटर का ज्यादा कंजप्शन कहाँ पे हो रहा है, किस दिन हो रहा है। अगर कहीं पे ज्यादा खाली टैप खोल के छोड़ना दे रहे हैं, फालतू का पानी का वेस्टेज ज्यादा कर रहे हैं, तो आपका वाटर कंजप्शन ज्यादा होगा, वो भी आपका फैक्टर कॉस्ट के ऊपर इम्पैक्ट डालता है। कोल भी एक आता है, कोल का कंजप्शन कैसे कम करना है, वो गेस्ट आपका स्टाफ से बात करिए, तंदूर वाले से बात करिए कैसे क्या करना है, कैसे कम कर सकते हैं। देखिए जितना जरूरत होता है वो दीजिए, मैं बोल रहा हूँ कि मत दीजिए, जितना जरूरत होता है, क्योंकि तंदूर को जलाना है तो हमेशा उसके अंदर ताव टेम्परेचर रहना चाहिए, नहीं तो रोटी नान अच्छे से निकलेगा नहीं। तो कोयला तो डालना जरूरी है, और कैसे कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं थोड़ा सेफ से भी उसका सलाह लीजिए, और उनसे ये चीज को शेयर करिए कि ज्यादा कष्ट हो रहा है कैसे कंट्रोल करना है, वो आपको हेल्प करेंगे। टाइम वो अपना टाइम फिक्स करेंगे, कितना टाइम पे कितना कोयला डालना है वो करना है आपको बता देंगे। देन होता है इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन। अगर आपका कोई चीज का जरूरत नहीं है, जैसे आप ग्रिलर यूज कर रहे हो, पिज्जा मशीन यूज कर रहे हो, अभी गेस्ट का ऑर्डर नहीं है, गेस्ट है ही नहीं, तो जरूरत है ही नहीं, लगता है जैसे दोपहर का टाइम में गेस्ट आता नहीं है, मॉर्निंग के टाइम में गेस्ट आता नहीं है, जैसे आपका बिजनेस का जैसे आप देखते हैं कि कस्टमर का फ्लो कैसा कहाँ पे कैसा होता है, उसी से प्लान कर दीजिए। अननेसेसरी जो इक्विपमेंट ऑन होकर रहता है उसको ट्राई करें ऑफ करके रखने के लिए। इससे क्या होता है ना, आपका इलेक्ट्रिकल कंजप्शन का कम होता है। जैसे फैन हो गया, लाइट स्विच हो गया, एग्जॉस्ट फैन हो गया। जैसे किचन में कोई ऑर्डर है ही नहीं सुबह के टाइम में, नहीं तो 4 बजे 5 बजे टाइम में किचन में तो ऑर्डर नहीं है, तो क्यों एग्जॉस्ट को ऑन करके रखना, प्रेशर को मोटर को ऑन करके रखना, उसको भी हम स्विच ऑफ कर सकते हैं। वहां से थोड़ा कुछ बिजली के यूनिट का कंजप्शन कम होगा तो हमारा पैसा थोड़ा बचेगा। ये होता है कि आप किचन में जितना भी वेरिएबल ऑपरेशनल कॉस्ट है उसको आप कंट्रोल कर दिए ना, तो आपको क्या होता ना, थोड़ा आपको मेंटली और थोड़ा फाइनेंशियली हेल्प मिलेगा आपको बिजनेस को और अच्छे से रन करने में। जैसे यहाँ पे थोड़ा आप कहीं से बचाए पैसा ना, आपके जेब में अगर 2 पैसा बचेगा ना, आप बिजनेस को ज्यादा रन करने के लिए आपको और आइडिया आएगा। अगर आपके पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, फाइनेंशियल बैकअप नहीं है ना, हमेशा सोचो कि मैं कहाँ से पैसा लाऊंगा, बिजनेस कहाँ से कैसे बढ़ाऊंगा, ठीक है ना। ये बिजनेस में सबसे बड़ा चीज होता है कि आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग रहना है। बिजनेस आपको मार्केट में, आपको इंडस्ट्री में अच्छा स्टाफ मिल जाएंगे, अच्छा स्टाफ मिल गया तो आपका अच्छा खाना बनेगा, अच्छा खाना बनेगा तो अच्छा सर्विस भी दे पाओगे, अच्छा सर्विस दे पाओगे तो आपका कस्टमर रिपीट बनेगा, रिपीटली आएंगे। एक कस्टमर जो खा के गया उसको अच्छा खाना अच्छा सर्विस मिला तो वो आएगा। ये होता है कि आपके पास फाइनेंशियली सपोर्ट बैकअप रहना चाहिए हमेशा। जितना ऑपरेशनल कॉस्ट का बैकअप, जितना फाइनेंशियल ऑपरेशनल कॉस्ट है उसको हमेशा बैकअप लेके चलिए। आप अगर रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, सबसे बड़ा कंसिडर करके लीजिए कि आपके पास ऑपरेशनल कॉस्ट कितना मंथ का बैकअप रख के चल रहे हैं। ऐसे नहीं होगा जितना आपके पास है वो टोटल लगा दो, उसके बाद 1 महीने के बाद आपके पास ऑपरेशनल कॉस्ट है नहीं। कोई बिजनेस स्टार्ट होता है तो उससे इतना जल्दी रन नहीं होता, चलता नहीं है, उसको भी टाइम लगता है, 6 महीना 8 महीना 1 साल लगता है। क्योंकि आज के जमाने में फूड सेक्टर में इतना कंपटीशन हो गया, इतना सेक्टर, इतना सेगमेंट्स क्रिएट हो गया, इतना ज्यादा लोग आ रहे हैं फूड इंडस्ट्री में ना, यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो आपको उनको कम्पीट करने के लिए आपको सबसे बड़ा चीज होता है आपके पास ऑपरेशनल बजट होना चाहिए। 10 महीने का, एटलीस्ट 1 साल का, मैं बोलता हूँ 1 साल का ऑपरेशनल बजट लेके चलिए। ये क्या होता है ना, आपको हेल्प करता है, मोरली बूस्ट देता है
कि नहीं मेरे पास पैसा है, मैं बिजनेस रन कर लूंगा। अगर आपके पास फाइनेंशियली बैकअप नहीं रहता है ना, ऑपरेशनल बैकअप, फाइनेंशियल बैकअप नहीं रहता है ना, तो क्या होता है ना, आप डिमोटिवेट हो जाते हो। 1-2 महीने के बाद आपके पास पैसा नहीं रहता, आप बोलते हो कहाँ से पैसा लाएंगे, स्टाफ का सैलरी देना है, रेंट देना है, ये खरीदना है, वो खरीदना है, ये प्रॉब्लम हो रहा है, वो प्रॉब्लम हो रहा है, 1000 प्रॉब्लम आएगा। नया रेस्टोरेंट खोलने तो 1000 प्रॉब्लम आएगा। हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन है, यहाँ पे सर पैसा ही है, तो आप सब चीज का बिजनेस में सोल्यूशन निकल जाता है। अगर आपके पास वो फाइनेंशियल सपोर्ट ही नहीं है, फाइनेंशियल बैकअप भी नहीं है, तो आप हर चीज में डिमोटिवेट हो जाओगे, उसी चीज को फोकस करोगे तो दूसरा चीज छूट जाएगा। जो मेन फोकस आपका होना चाहिए कि गेस्ट को कैसे सेटिस्फाई करें। आपके पास जो 4, 10, 15, 20 ये सभी कस्टमर आ रहे हैं, उनको कैसे खुश करना है, वो कैसे खुश होंगे, अच्छा खाना, अच्छा सर्विस में। वही चीज आप अगर उनके ऊपर ध्यान न देके अगर आप सामने सोचोगे कहाँ से नेक्स्ट मंथ का सैलरी का पैसा लाएंगे, कहाँ से रॉ मटेरियल का पैसा लाएंगे, कहाँ से रूम रेंट का पैसा लाएंगे, तो क्या होता है ना, ये आप ये प्रॉब्लम में फंस जाओगे। आप बिजनेस का डेवलपमेंट के बारे में कभी सोच नहीं पाओगे। तो चीज को हमेशा आप अगर रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, हमेशा चीज को प्लान करके चलिए। आप इनिशियली मैं बोलता हूँ, आप अगर नया इंडस्ट्री में आ रहे हो, आपके पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेस है, फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत कम है, तो आप ट्राई करिए बहुत कम चीज स्टार्ट करने के लिए, बहुत लिमिटेड आइटम स्टार्ट करिए। मेनू को बहुत बड़ा मत करिए, लिमिटेड मेनू रखिए। क्या होता है, मेनू को जितना बड़ा आप बनाओगे ना, आपका जो रॉ मटेरियल का कंजप्शन है उसी हिसाब से बढ़ता जाएगा, अननेसेसरी रॉ मटेरियल का बढ़ता जाएगा। रॉ मटेरियल का इशू जब होगा, आप उसको लाके स्टॉक करोगे, उतना ज्यादा आपका पैसा वहां पर ब्लॉक हो गया, रॉ मटेरियल ब्लॉक रहेगा। अगर आपका सेल नहीं होता है वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट, आपका वो रॉ मटेरियल भी वेस्टेज जाएगा। आप ट्राई करिए, जब नया रेस्टोरेंट खुला है, आपका मेन्यू को बहुत सिंपल और छोटा रखिए, बहुत ज्यादा और कॉम्प्लिकेटेड मेनू मत बनाइए। और ज्यादा बड़ा मेनू, कॉम्प्लिकेटेड मेनू बनता है ना, वहां पे और एक फैक्टर है आपका फूड कॉस्ट को हाई करना। क्योंकि देखिए, आपको 5 से 50 आइटम लिखने, मेनू कार्ड में लिखने प्रॉब्लम नहीं होता, मगर जब बनाएगा उसको प्रॉब्लम होगा। सर मैं क्या बोल रहा हूँ, आपके पास एक ही स्टाफ है, वो इंडियन का एक ही स्टाफ है, उसका सेक्शन में 50 आइटम रख दिए, तो तंदूरी चिकन, बटर चिकन, बटर सब रख दिया। आप उसमें चीज होता है कि वो बंदा अगर एक साथ में 5 गेस्ट आते हैं, हर चीज में एक ऑर्डर करते हैं। जैसे वो आपका एक ग्रुप आया, 5 लोगों का ग्रुप आया, एक ग्रुप में एक बोला कि मैं बटर चिकन खाऊंगा, एक बोला बटर पनीर खाऊंगा, एक बोला कढ़ाई पनीर खाऊंगा, ऐसा करके 5 आइटम बना दिए, ऑर्डर कर दिए। तो बंदा आपके पास एक है, सर आपका छोटा सा बिजनेस है, छोटा सा रेस्टोरेंट है, आप बंदा आपके पास एक इंडियन ऑर्डर मारने के लिए, तो क्या करेगा, उसको हर ऑर्डर मारने के लिए 10 मिनट टाइम लगता है, तो 5 ऑर्डर मारने के उसको 50 मिनट टाइम लगेगा। आप मेनू बड़ा कर दे, उसको 50 मिनट लगेगा। तो क्या होता है ना, वहां पे गेस्ट क्या होता है ना, स्टार्टिंग से बोलते हैं अरे इतना डिले करते हैं खाना तो सर्व करने में, आप तो एक एक करके नहीं दे सकते ना, एक साथ में खाना बना के लेके आओगे। ऑब्वियसली गेस्ट बोलेगा कि नहीं यार इतना जल्दी लेट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट क्लास नहीं जाएंगे, बहुत डिले जाता है। तो यही होता है, सेक्शंस रखिए, मैं नहीं मना कर रहा हूँ, सेक्शन को रखिए, तो इंडियन रख दिया, तंदूर रखिए, चाइनीज रखिए, हर सेक्शन को कवर करिए। अगर आपके पास मतलब है, सेक्शन को कंट्रोल कवर करिए। और हाँ, सेक्शन में जो सब सेक्शन, जैसे 5 तरह का 50 तरह ग्रेवी ना रखे, मेन कोर्स में आइटम ना रखे, उसको 10-15 कर दीजिए। और अच्छा सिलेक्टिव आइटम रखिए, ऐसा नहीं होता कुछ भी भर दीजिए, आप सिलेक्टिव आइटम रखिए। उसमें क्या होता है ना सर, आपका जो स्टाफ है उसको बनाने में इजी रहेगा, सर्विसिंग का टाइम भी आपका कम पड़ेगा, गेस्ट भी इरिटेट नहीं होगा, ज्यादा टाइम बैठ के इरिटेट नहीं होगा। और जो भी आप आइटम, 5 भी आइटम, 10 भी आइटम आप मेनू रख रहे हो, वो सिलेक्टिव रखो, गेस्ट खा के खुश होकर जाना चाहिए, ना कि हम गेस्ट को कुछ भी खिला दे, कुछ ही मनगढ़ंत कहानी करके मेनू में डाल दिए, वो गेस्ट उसमें ना खुश होकर जाए। ये भी चीज को आपको ध्यान में देना पड़ेगा। मेनू को ज्यादा कॉम्प्लेक्स मत बनाइए, सिंपल मेनू रखिए और लिमिटेड आइटम, सिग्नेचर आइटम। यही चीज होता है, आप अगर नया बिगनर हो, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में आते हो, यही सब छोटा छोटा चीज है, आप उसको ध्यान दीजिए। सबसे बड़ा होता है सर वेस्टेज को, आप वेस्टेज को कंट्रोल कर दिए, मतलब आपका जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट वो डिक्रीज, धीरे धीरे ग्रेजुअल डिक्रीज होकर जाएगा। जब आपका ऑपरेशनल कॉस्ट कम होता जाएगा, तो आपका क्या होता है ना, आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है धीरे धीरे बढ़, ऑब्वियसली बात है, आपका ऑपरेशनल कॉस्ट कम होगा तो जितना सेल हुआ है उसमें से ऑपरेशनल कॉस्ट कम होता जाएगा। जो 20,000 बचा सर, वो 20,000 आपके जेब में जाएगा, वो आपका आज प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। यही से क्या होता है ना, आपको मोरल बूस्ट मिलेगा, तो आप बिजनेस को और अच्छे से चला सकते हो, 2 से 4 आउटलेट, 4 से 6 आउटलेट कर सकते हो, और उसको और चीज को और कस्टमाइज कर सकते हो, और चीज को और सिस्टमैटिकली बना सकते हो। इससे आपका बिजनेस ग्रो करेगा। यही चीज ध्यान दीजिए। आप बिजनेस को, जो नए हो, बिजनेस को
आप नया रेस्टोरेंट खोलना चाहते हो, हमेशा दो चीज को मैं आपको सबसे बड़ा आपका नया मतलब आपका फाइनेंस मतलब आप छोटा सा रेस्टोरेंट खोले कुछ खोले, आप नए हो या इंडस्ट्री में, आप दूसरा सेक्टर में थे, इस नया फूड बिजनेस में आए हो, तो चीज होता है कि वेस्टेज को, ऑपरेशनल कॉस्ट को कैसे कम करना है, देन आपके पास हमेशा एक साल का ऑपरेशनल बजट होना चाहिए। यही दो तीन चीज को आपको फोकस लेकर चलना चाहिए, आपको फोकस करके चलिए, माइंड में रख के चलिए, क्योंकि मेरे को यही दो चीज के ऊपर काम करना है। देन आपका चीज सब धीरे धीरे करके सिस्टमेटिकली हो जाएगा। मार्केटिंग करोगे, ये सब चीजें आपको होता है सर, अच्छा खाना खिलाओगे ना सब लोग आएंगे। मार्केटिंग जरूरी है आज के जमाने में, मार्केटिंग करिए। चीज होता है कि वेस्टेज कम करिए, वेस्टेज कम करने से आपका ऑपरेशनल कॉस्ट कम होगा, ऑपरेशनल कॉस्ट जो कॉस्ट कम होगा तो आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा तो आप ज्यादा क्या होता है ना फोकस कर पाओगे नया नया चीज करने के लिए, जैसे मार्केटिंग कैसे ज्यादा करना है, नया नया डिश क्या इंट्रोड्यूस करना है, उस चीज को आपको ज्यादा फोकस कर पाओगे। थैंक यू। माय नेम इज सैफ अजीत, आई एम चीफ क्यूलिनरी कंसल्टेंट ऑफ रेस्टोरेंट हॉस्पिटैलिटी। अगर मेरा ये बात आपको अच्छा लगा, अगर आप नया रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं तो हमको आप कांटेक्ट कर सकते हो। मैं मेरा कांटेक्ट नंबर और मेरा कंपनी का डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। आप अगर नया रेस्टोरेंट खोलना चाहते हो, हम आपको कंसल्ट कर सकते हैं कैसे आपको और सिस्टमेटिकली काम करना है, कैसे आपका इंटीरियर करना है, कैसे आपका किचन का प्लान करना है, ये हम आपको यहाँ पे हेल्प कर सकते हैं। इसमें क्या